गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हाउ आर यू ऑल? उठ गए आप लोग, है ना सब? सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? वी शुड ऑलवेज स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? अच्छा, अभी मैम को ये बताओ, आप लोग को स्कूल से होमवर्क मिला है ना? आप लोग थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर रहे हो ना, है ना? यू नो यू शुड ऑलवेज डू योर स्कूल वर्क, है ना? जो भी दिया है होमवर्क आपको करना चाहिए और साथ साथ में खेलना भी चाहिए, है ना? अभी तो लॉकडाउन है ना? आप लोग बाहर नहीं जा सकते, पर मैम ने आपको काफी एक्सरसाइजेस सिखाई थी ना, तो आप वो एक्सरसाइजेस करके वो सब आप खेल सकते हो, है ना? और आप अपने घर में सभी को सिखा सकते हो, है ना? अच्छा, अभी मैं कब से ढूंढ रही हूँ जॉय को, पता नहीं जॉय कहाँ रह गया। एक मिनट, मैम देख के आती है कि जॉय कहाँ गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जॉय, तुम आज इतने लेट क्यों हो गए? और मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? तुम तो चश्मे पहनते थे ना? हाँ मैम, मेरे चश्मे चले गए। नाउ आई डोंट वेयर माई स्पेक्स एनी मोर। अच्छा, ये कैसे हुआ? मैम मुझे ना मम्मा ने बोला कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए और अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, तो ये सब खाते हैं ना तो हमारे जो आंखें हैं वो आंखें अच्छी हो जाती है और चश्मे ना चले जाते हैं। और मेरे चश्मे सब चले गए, अब मैं चश्मे के बगैर देख सकता हूँ। Oh wow, Joy, this is so nice. So Joy, tell your friends that you all have to eat all the vegetables and all the fruits. बताओ बताओ बताओ। फ्रेंड्स, आप लोग भी ना मेरी तरह सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ, तो आपकी आंखें अच्छी होगी और आप बहुत ही स्ट्रांग बनोगे। और पता है, मुझे तो मम्मा ने ये भी बोला है कि अगर आप ये सब खाते हो तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी भी नहीं होगी। तो आप लोग भी मेरी तरह खाओगे ना? ओके चिल्ड्रन, मुझे एक बात बताओ, आप किसके साथ रहते हो? हाँ, यू स्टे विथ योर मदर, योर फादर, यस, योर ब्रदर और अ सिस्टर, ठीक है? फिर दादू दादी, है ना? दादू और दादी। अगर वो दादू दादी आपके साथ नहीं रहते तो क्या वो फैमिली नहीं हुए आपके? टेल मी। फैमिली का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो लोग साथ में रहते हो वही फैमिली होता है। अगर आपके दादू दादी, नानू नानी अगर आपसे दूर भी रहते हैं, पर वो भी तो फैमिली ही हुए ना, है ना? सो फैमिली इज नथिंग बट मेंबर्स विच लव ईच अदर, है ना? यू लव योर मदर, यू लव योर पापा, यू लव योर दादू दादी, यू लव योर नानू नानी, चाचू चाची, है ना? तो ये सब फैमिली हुआ, है ना? When you love each other, then that is called as a family. Yes or no? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन कौन है जो पेपा पिग देखते हैं? बताओ बताओ। हाँ, देखा, सब लोग ने अपने हाथ खड़े किए ना। ओके, सो टेल मी, पेपा पिग की फैमिली में कौन कौन है? चलो मैम का भी बहुत फेवरेट है वो कार्टून, पता है आपको? चलो मैम आपको बताती है। सबसे पहले हो गई पेपा पिग, है ना? फिर उसके बाद उसका छोटा भाई होता है, उसका नाम क्या है? जॉर्ज। फिर होते हैं उनके डैडी पिग, है ना? फिर होते हैं मम्मी पिग,
बस सिर्फ 4 ही लोग हैं क्या इसकी फैमिली में? नहीं ना, और कौन है? हाँ, और है ग्रैंडपा पिग और ग्रानी पिग, है ना। उसके दादा पिग भी है और दादी पिग भी है ना। पर वो लोग दूसरे घर में रहते हैं। पर आपने देखा है ना, हमेशा पेप्पा पिग की फैमिली उनसे मिलने जाती है ना। तो when your grandparents stay away from you but you always call them, है ना, आप उनसे बात करते हो फोन पे, yes or no, है ना, तो they are your family। तो हमेशा एक चीज याद रखना, that family means when all of you are connected with each other। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, भले ही आप अलग अलग जगह पे रहते हो, है ना, उसको हम बोलते हैं फैमिली। अच्छा, हमने पहली क्लास में क्या किया था? हमने अल्फाबेट्स जो हैं A to Z उसकी ड्राइंग बनाना सिखाया था मैम ने आपको। कैसे सिखाया था? यूजिंग योर फिंगर टिप्स, है ना। उससे पहले हमने क्या बनाया था? हाथ बनाया था, है ना, और वो भी हमने हमारे फिंगर्स को यूज करके, हैंड्स को यूज करके बनाया था। तो आज भी मैम आपको एक और नई चीज सिखाने वाली है। मैम आपको एक स्टोरी सुनाने वाली है, और वो भी पता है कैसे? वो आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। तो चलो मैम आपको दिखाती है। Once upon a time, there lived a boy named Aryan। क्या नाम था उसका? Aryan। He lived with his mother and father। One day, Aryan came back from school। और उसने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मम्मा, पता है आज स्कूल में मैम ने क्या बोला? तो आर्यन के पापा ने पूछा, क्या बोला बेटा? और उसकी मम्मा ने भी पूछा, बताओ बेटा क्या हुआ? मम्मा पापा, हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने वाले हैं, और मेरी मैम ने बोला है कि सभी बच्चों को अपने दादू और दादी को उस दिन स्कूल में लेके आना है। तो ये सुन के आर्यन के पापा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम आज ही तुम्हारे दादू को फोन लगाते हैं। और आर्यन की मम्मा ने बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे दादू दादी जरूर आएंगे। एक मिनट रुक जाओ। तो आर्यन के पापा ने आर्यन के दादू के घर फोन लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पापा जी, मैं बोल रहा हूँ विनय। अरे बेटा, कैसे हो? बहुत दिन के बाद तुम्हें हमारी याद आई। अरे पापा, पता है आर्यन के स्कूल में एक फंक्शन है, और उसमें बोला गया है कि अपने दादू और दादी को लेके आना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जरा देखो ना, अगर हमारी ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है तो हम तुरंत हमारे आर्यन बेटे के पास आ जाएंगे। पापा, पता है मैंने देखा कि ट्रेन की एक भी टिकट नहीं मिल रही है। क्या मैं आपके लिए प्लेन की टिकट बुक करवा दूं? पर वो तो बड़ी महंगी होगी। अरे कोई बात नहीं पापा,
आपके आर्यन के लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, है ना? हाँ, ठीक है बेटा, कर दो हमारी टिकट बुक। पर सुनो, तुम्हें ना आर्यन को ये बताना है कि तुम्हारे दादू दादी नहीं आ पाएंगे। ऐसा क्यों पापा? अरे, हम उसको, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज, क्या बोलते हैं उसको? पापा, आप उसको सरप्राइज देना चाहते हो, ऐसा बोलना चाहते हो आप? हाँ, हम हमारे आर्यन को सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं ये सीक्रेट रखूंगा और मैं आपकी टिकट बुक करवाता हूँ और आपको वो टिकट अभी फोन पे भेजता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और आर्यन को हमारी बहुत याद देना। अरे भगवान, कहाँ गई? सुनती हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, हमारे विनय का फोन आया था और हमें आर्यन के पास जाना है। उसके स्कूल में कोई फंक्शन है और उसमें हमें जाना है। अरे वाह, कितना मजा आएगा। कितने महीनों से मैंने मेरे आर्यन को देखा ही नहीं है। चलो चलो, हम आर्यन के लिए कुछ तोहफे लेने जाते हैं। चलो चलो चलो, हम चलते हैं। पापा पापा, आपने दादू दादी को फोन किया? हाँ बेटा, मैंने उनको फोन करके बताया कि आर्यन के स्कूल में एक फंक्शन है तो आप लोगों को आना है। तो वो क्या बोले? अरे, वो तो बहुत मन कर रहा था उनका आने के लिए, पर पता नहीं ट्रेन की हड़ताल चल रही है और टिकट से नहीं मिल रही है, तो अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। मुझे दादू दादी की बहुत याद आ रही है, उनको बुलाओ ना पापा। अरे बेटा, पर मैं क्या करूं, कहीं से टिकट ही नहीं मिल रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? दादू दादी नहीं आ पाएंगे। अरे, आपने टिकट बुक नहीं करवाई क्या? अरे भाई, टिकट मिल ही नहीं रही है तो वो लोग आएंगे कैसे? हे भगवान, अब मेरे बेटे के स्कूल में फंक्शन में वो आ नहीं पाएंगे। कितना दुखी हो गया मेरा बच्चा। ये सुन के आर्यन बहुत ही दुखी हो गया और वो रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी ने उसके पापा को पूछा, अजी सुनते हो, क्या आप कुछ भी करके माँ और बाबूजी को यहाँ बुला नहीं सकते? अरे, तुम्हें पता है, मैंने आर्यन से ना झूठ बोला है। वो माँ और बाबूजी दोनों आ रहे हैं। मैंने उनकी प्लेन की टिकट बुक कर दी है, पर वो उसको सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आर्यन बेटे से झूठ बोलना पड़ा। मुझे तो पहले लगा कि सच्ची में वो आ नहीं रहे। चलो अच्छा है, आर्यन बहुत खुश हो जाएगा उनको देख के। स्कूल के फंक्शन को सिर्फ एक ही दिन बाकी था। आर्यन दुखी होके अपनी रूम में बैठा था। अचानक से एक घंटी बजी। आर्यन बेटा, जरा मैं किचन में हूँ, देखो तो कौन आया है। ठीक है मम्मा, देखता हूँ।
दादू दादी, कैसे हो आप लोग? अरे आर्यन बेटा, कैसे हो? आर्यन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दादू, मैं ठीक हूँ दादी। आपने तो बोला था कि टिकट ही नहीं मिली थी, फिर आप कैसे आए? अरे वो तो हम तुम्हें, अजी वो क्या बोलते हैं उसको, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। अरे मुझे तो ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। तो बेटा, वो फंक्शन कब है तुम्हारा स्कूल का? अरे दादी, वो तो ना कल सुबह है। ठीक है, तो मैं और तुम्हारे दादाजी दोनों तुम्हारे साथ वो फंक्शन में चलेंगे। अरे बेटा, माँ बाबूजी, कैसा लगा आपको स्कूल का फंक्शन? अरे बेटा, हमें तो बहुत ही मजा आया। हाँ बेटा, इसके स्कूल में इसकी टीचर ने आर्यन की बड़ी तारीफ की। अच्छा, क्या बोला मेरे बेटे के बारे में? अरे उसने बोला कि आर्यन क्लास में बहुत ही अच्छा करता है और वो हमेशा सबकी इज्जत भी करता है। वो तो करेगा ही माँ, क्योंकि आपने उसको जो इतना सिखाया है ना आर्यन? हाँ माँ, मुझे ना दादू और दादी के साथ रहना बहुत पसंद है। क्यों ना दादू दादी, आप हमारे साथ ही रहो यहाँ पे। हाँ बाबूजी, मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ आपको कि आप गांव में ना रह के हमारे साथ यहाँ पे रहो। आर्यन को ना आपकी बहुत याद आती है। क्या बोलती हो भगवान, रुक जाए क्या यहाँ पे हम? अरे मुझे तो हमेशा से ही विनय और बहू और आर्यन के साथ ही रुकना था। वो तो आपकी वजह से मुझे गांव में रुकना पड़ा। कोई बात नहीं, तो आज से हम सब एक साथ रहेंगे, एक परिवार बन के। ये सुन के आर्यन बहुत खुश हो गया। ये हुर्रे, अब हम सब साथ में रहेंगे, है ना दादी, है ना दादू, है ना माँ और पापा? हाँ 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 हाँ, हम सब एक परिवार है। सो चिल्ड्रन, कैसी लगी आपको आर्यन और उसके फैमिली की कहानी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ बताओ, मैम ने आपको पहले बताया था ना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे दूर रहते हो, पर जब भी हमें उनकी जरूरत होती है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, है कि नहीं? जैसे आर्यन के पापा ने फोन किया उसके दादू और दादी को, वो लोग आ गए, है ना, और आर्यन कितना खुश हो गया। वैसे ही आप जब अपने दादू दादी को फोन करते हो कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, तो वो लोग आ जाते हैं ना आपके पास, है ना? सो ओनली व्हेन देयर इज लव बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, है ना, देन दिस इज कॉल्ड एज फैमिली। सो चिल्ड्रन, क्या आप लोग ऐसा बना सकते हो? ये फिंगर पपेट्स जो मैम ने बनाए हैं,
यस और नो? पता है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पता है मैम के पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपको पपेट्स बना के सिखाने की। चलो मैम दिखाती है आपको। ओके चिल्ड्रन, सो मैम आपको एक बहुत ही अलग टेक्निक सिखा रही है, हाउ टू मेक फिंगर पपेट्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी रिक्वायर स्केच पेन एंड आवर फिंगर्स। ओके, तो हम लोग हमारे फिंगर्स के ऊपर पपेट बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग ओनली द स्केच पेन एंड आवर फिंगर टिप्स। दिखाएं मैम आपको? चलो सबसे पहले हम बनाते हैं मम्मी को, ठीक है। नाउ टेक योर स्केच पेन एंड टेक योर एनी ऑफ द फिंगर, और फिंगर टिप जो है उस पे हम बनाएंगे मम्मी को। कैसे बनाएंगे देखना। अब हमने ली रेड स्केच पेन और हमने बनाया मम्मी का माउथ। पर अभी मम्मी लग रही है आपको? नहीं ना। देखो हमारी मम्मी हमेशा क्या बिंदी करती है? यस, अब लग रही है मम्मा, है ना। तो देखो ये बन गई हमारी मम्मा। अभी हम बनाएंगे पापा को, ठीक है। अभी पहले क्या बनाएंगे? पापा के बाल। ये बन गई पापा की आंखें। ये बन गया पापा का नाक। और अभी हम क्या बनाएंगे? ये क्या है? ये है पापा की मूंछें। और ये बन गया पापा का मुंह। अभी हम बनाएंगे एक गर्ल और एक बॉय को, ठीक है। तो सबसे पहले बॉय, उसके बाल हम बनाएंगे। ये उसकी आंखें। ये उसकी नाक। और ये रहा उसका मुंह। तो ये बन गया हमारा बॉय। और अभी हम बनाएंगे गर्ल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गर्ल के बालों को। ये क्या हुआ? गर्ल की दो चोटी। ये हो गए उसके आंख। ये उसकी नाक। और ये रहा उसका मुंह। तो ये बन गई एक गर्ल। So children, did you all like the 5 members of the family?
है ना, आर्यन, फिर उसकी मम्मा, उसके पापा, उसके दादू और उसके दादी। और ये सब क्या है, ये है फिंगर पपेट्स। देखो मैम आपको दिखाती है। जैसे हमने लिया दादी को और दादी को हमने ऐसे करके पहन लिया, तो हो गया ना ये हमारा फिंगर पपेट, है ना। सो जॉय, डिड यू लाइक दिस स्टोरी? तुम्हें स्टोरी पसंद आई? यस मैम, मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी घर पे जाके ऐसे पपेट बनाऊंगा और मेरे घर पे मम्मा, पापा, दीदी, दादू, दादी सबको ये पपेट्स बना के मैं अपनी ही स्टोरी बना के उनको सुनाऊंगा। बहुत मजा आएगा। So children, you saw na how ma'am made these puppets and how ma'am showed you how to make these small cute little finger puppets, है ना। तो आप भी अभी फटाफट अपनी स्केच पेन निकालो और या तो आप ऐसे फिंगर्स पे ड्रॉ कर लो, मम्मी को, पापा को, दादू को, दादी को, अपने आप को, या तो फिर आप ऐसे पपेट्स बनाओ जो मैम ने आपको अभी जिसकी स्टोरी सुनाई, ठीक है ना। एंड इफ दादू दादी आर नॉट देयर विथ यू राइट नाउ, तो आप उनको ना वीडियो बना के दिखाओ कि देखो मैंने तो हाथ पे आपको बनाया, है ना। तो वो लोग कितने खुश हो जाएंगे, है ना। सो चिल्ड्रन समझ में आ गया ना जो मैम ने आपको बताया अभी, ठीक है। तो हैप्पी स्टोरी टेलिंग एंड हैप्पी पपेट मेकिंग, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।